प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं पुनः शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मगध राज्य का उत्कर्ष या मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बच्चों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। इन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद था। इन मगध महाजनपद में अंततः तमाम महाजनपदों को मिलाकर एक विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। मगध राज्य के इतिहास हर्यक वंश से प्रारंभ होता है। हर्यक वंश का संस्थापक और प्रतापी शासक बिंबिसार थे, जिसका शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व माना जाता है। उसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बिंबिसार एक सामान्य मुखिया भट्टिय का पुत्र था तथा उसे सेनीय अथवा श्रेणिक नाम से भी जाना जाता था। बिंबिसार को उसके पिता 15 वर्ष की बाल्यावस्था में ही राजा बना दिया। यह घटना ईसा पूर्व 543 से 544 ईसा पूर्व के बीच हुआ। बिंबिसार अपने साम्राज्य विस्तार हेतु युद्ध के साथ साथ विभिन्न राज्यों व राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध तथा वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रसेनजीत, जो पांडु रोग से पीड़ित थे, की चिकित्सा हेतु प्रसिद्ध वैद्य जीवक को चिकित्सक के लिए भेजा और तक्षशिला नरेश पुष्कर सारिन द्वारा भेजे गए दूत मंडल का स्वागत किया। हर्यक वंश के प्रतापी शासक बिंबिसार ने मद्र, कौशल और वैशाली के राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति का अनुसरण किया। मद्र देश की राजकुमारी साकल खेमा को बिंबिसार की मुख्य पटरानी कहा जाता था। धम्मपद की टीका के अनुसार बिंबिसार और पसेंदी एक दूसरे से वैवाहिक संबंधों के द्वारा जुड़े हुए थे। बिंबिसार अपने समय के 4 प्रमुख राज्यों की राजकुमारियां, जैसे कोशल की कोसला देवी, लिच्छवी की चेटक की पुत्री चेलना, वैदेही वशाही विदेह की और मद्र की खेमा के साथ विवाह किया था।
इन वैवाहिक संबंधों के माध्यम से न केवल उस युग की 4 बड़ी शक्तियों के साथ बिंबिसार का मित्रवत संबंध स्थापित हुआ, बल्कि पश्चिम और उत्तर दोनों तरफ राज्य विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु, जिसे कुनिक और अशोकचंद नाम से भी जाना जाता है, ने 493 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। आम विश्वास के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया और उसे भूखों मार दिया। अपने पिता बिंबिसार की हत्या के कारण अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु बिंबिसार का अकेला पुत्र नहीं था। ऐसा लगता है कि राजकाज में वह अन्य पुत्रों की भी मदद लिया करता था। इनमें से एक उज्जैनी से संबंधित उसकी रानी पद्मावती या नंदा का पुत्र अभय था। अजातशत्रु के शासनकाल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना लिच्छवियों के साथ उसका युद्ध था। युद्ध के कारण के संबंध में हमें परंपरागत रूप से कई बातें ज्ञात होती है। इसका पहला कारण यह बताया जाता है कि वैशाली नरेश ने अपनी नीतियां हल एवं विहल, जिन्होंने कुछ बहुमूल्य वस्तुओं, जिनमें सेनग नामक प्रसिद्ध हाथी और 18 लड़ियों वाला रत्न जड़ित हार भी शामिल थे, को अजातशत्रु को समर्पित करने से इनकार कर दिया था। इस कारण अजातशत्रु ने लिच्छवियों पर आक्रमण किया। अजातशत्रु का लिच्छवियों के साथ युद्ध का दूसरा कारण गंगा घाट के निकट स्थित रत्नों या किसी सुगंधित पदार्थ की खान के संबंध में चेतक तथा कथित धोखेबाजी थी, क्योंकि इनके स्वामित्व के संबंध में अजातशत्रु और लिच्छवियों के बीच एक द्वैराजिक समझौता हो चुका था। परंतु इस युद्ध का वास्तविक कारण एक पड़ोसी अल्पतंत्र को नष्ट करना था। निसंदेह यह एक महत्वाकांक्षी राजतंत्र की राह में कांटा था। ऐसा प्रतीत होता है कि काशी और कौशल के राजाओं ने भी लिच्छवियों की मदद की थी। कहा जाता है कि अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमूसल का भी इस युद्ध में प्रयोग किया था। महाशिलाकंटक एक प्रकार का प्रक्षेपास्त्र होता था, जिससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जा सकते थे। दूसरा एक प्रकार का रथ था, जिस पर विशाल गदा बंधा होता था, जिसके चलने पर शत्रु सैनिक बुरी तरह आहत होते थे। लंबी अवधि तक चला यह युद्ध अंततः अजातशत्रु के पक्ष में समाप्त हुआ और लिच्छवी संघ मगध राज्य का अंग बन गया। अर्थात अजातशत्रु और लिच्छवी राज्य के बीच यह महत्वपूर्ण युद्ध लिच्छवी को विजय प्राप्त हुई, अजातशत्रु को प्राप्त हुई। बच्चों, अजातशत्रु के शासनकाल में ही उस युग की 3 महान धार्मिक विभूतियां बुद्ध, महावीर और गौसाल मस्करी पुत्र निर्वाण को प्राप्त हुए। पाली ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया। जैन ग्रंथ यह पुष्टि करते हैं कि महावीर का
कि करते हैं कि अजातशत्रु महावीर का अनुयायी था, जबकि बौद्ध ग्रंथों में यह घोषणा की गई है कि वह बौद्ध था। अजातशत्रु बुद्ध के पार्थिव अवशेष के कुछ भाग प्राप्त हुए थे, जिन्हें उसने उसे एक स्तूप में प्रतिष्ठापित किया। मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के अंतर्गत बिंबिसार तथा अजातशत्रु के पश्चात मगध साम्राज्य का प्रतापी शासक उदयन या उदयभद्र थे। उदयन ने लगभग 459 ईसा पूर्व के आसपास मगध की राजगद्दी पर बैठा, जहां एक और पुराणों में कहा गया है कि अजातशत्रु का उत्तराधिकारी दर्शक था, जिसकी ऐतिहासिकता भास द्वारा रचित स्वप्नवासम दत्तम द्वारा प्रमाणित होती है। राजा बनने के पश्चात उदयन अपने पिता के उपशासक के रूप में चंपा में काम करता था। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की। उदयन के बाद मगध का इतिहास विवादग्रस्त है। पुराण उदयन के उत्तराधिकारी के रूप में नंदीवर्धन और महानंदिन का नाम बताते हैं। बच्चों, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदाशक या दर्शक को शिशुनाग नामक एक अमात्य ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव डाली। मगध साम्राज्य का हर्यक वंश के पश्चात शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 से 344 ईसा पूर्व माना जाता है। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने हेतु पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। कालाशोक या काकवर्ण के नाम से मशहूर कालाशोक को दिव्यावदान में तथा पुराण में काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर फिर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। सिंहली महाकाव्यों के अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में मतभेद उत्पन्न होने के कारण बौद्ध दो संप्रदायों में स्थावीर और महासिंहक में बट गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसे महानंदिन भी कहा जाता है। शिशुनाग वंश के पश्चात मगध पर नंद वंश का शासन प्रारंभ हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जो एक शूद्र शासक था।
पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक या क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव अर्थात दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा गया है। महापद्मनंद ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों में इसे अग्रमीज कहा गया है। नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद के समय में ही 325 ईसा पूर्व में विश्व विजेता सिकंदर महान ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद के ही शासनकाल में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो बच्चों, आज हम लोग शास्त्री प्रथम खंड छात्रों के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मगध राज्य का उत्कर्ष और मगध साम्राज्य के प्रमुख राजवंशों हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश की चर्चा की। हर्यक वंश के अंतर्गत बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे उदयन जैसे प्रतापी शासक हुए, जबकि शिशुनाग वंश के अंतर्गत कालाशोक जैसे प्रतापी शासक हुए, जिन्होंने अपने बल पर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। धन्यवाद।